नीतीश कुमार के खिलाफ भी लाकर खड़ा ना कर दे, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि उनके जो कह सकते हैं कि साथ में या उनके कह सकते हैं कि जो बहुत सारे विधायक हैं वो टच में हैं, और ये आने वाले 10 फरवरी को या उसके आसपास का जो वक्त होगा उस समय एक बड़ी बगावत कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बार फिर से नीतीश कुमार जिस तरह से पद पर बैठे हैं और अभी सब कुछ जो कंफर्टेबल लग रहा है उनको अनकंफर्ट कर सकते हैं। तो ललन सिंह की जो नजदीकियां हैं वो इन दिनों यहाँ आरजेडी के साथ बढ़ रही है, क्या कहीं कि तेजस्वी यादव के साथ नजदीकियां बढ़ रही हैं। और नीतीश कुमार को ये जानकारी मिली है कि ललन सिंह उन्हीं की पार्टी के विधायकों को आरजेडी में शामिल करा सकते हैं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पास क्या अभी भी एक आखिरी मौका बचा है? क्या तेजस्वी यादव अभी भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ सकते हैं? क्योंकि एक तारीख निर्धारित की गई है और उस तारीख में नीतीश कुमार को बहुमत साबित विधानसभा में करना है। लेकिन अगर उससे पहले यहां पर नीतीश कुमार से खफा विधायक नजर आएंगे तो क्या नीतीश कुमार का बना बनाया खेल यहां पर बिगड़ता हुआ नजर आएगा? 10 फरवरी को फ्लोर टेस्ट की बात की जाए तो विधानसभा में साबित करना होगा नीतीश कुमार को। ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए के साथ मिल जाती है। एनडीए के साथ यहां पर एक निर्दलीय विधायक भी देखे जाते हैं और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा की बात करें, उनके 4 विधायक भी नीतीश कुमार के साथ जुड़ जाते हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार यहां पर बहुमत साबित करते हुए नजर आते हैं कि 128 विधायकों का समर्थन उनके पास है। लेकिन क्या ये 128 विधायकों का समर्थन ऐसे ही उनके पास रहता हुआ नजर आएगा या इतर बितर यहां पर होता हुआ दिखाई दे सकता है? इसी मुद्दे को लेकर तमाम सवाल यहां पर बनते हुए नजर आते हैं। न्यूज़ रूम में मौजूद हैं अमन सर, मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमन सर, जिस तरीके से बात की जा रही है 10 फरवरी की, और 10 फरवरी से पहले यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका भी लग सकता है और तेजस्वी यादव के पास अभी भी मौका है कि यहां पर वो कोशिश कर लें कि नीतीश कुमार के पास जो विधायक हैं या तो वहां से उन्हें लेकर आ जाएं या कोई बहुमत यहां पर साबित करते हुए नजर आए। तो क्या 10 फरवरी से पहले ऐसा हो सकता है? तेजस्वी यादव को लेकर जिस मौके की बात की जा रही है, क्या उस मौके को देखते हुए यहाँ पर वो इस मौके को उठाते हुए नजर आएंगे? देखिए, बिल्कुल, और राजनीति में हमेशा संभावनाएं बनी रहती हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि फुल स्टॉप लग जाता है, ख़त्म हो जाता है, क्योंकि यही बीजेपी थी जो कभी भी कह रही थी कि अब नीतीश कुमार के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। यही नीतीश कुमार थे जो कह रहे थे कि भाई अब बीजेपी बहुत हो गया, बीजेपी का साथ अब हमें नहीं चाहिए। लेकिन देखिए कि दोनों फिर साथ आते हैं, सरकार बनाते हैं। तो राजनीति में हमेशा संभावनाएं बनी रहती हैं। अब आपने जो पूछा कि क्या कोई बड़ा खेल अभी भी कह सकते हैं कि विधानसभा सत्र के दौरान या उससे पहले हो सकता है, अगर हम बिहार के नज़रिए से बात करें तो देखिए बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ललन सिंह को लेकर पहले भी ये बात कही जा रही थी कि बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। और अब कल जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी की है राहुल गांधी को लेकर, तमाम सारे ऐसे शब्द बोले हैं जो मेरे ख्याल में उनके जैसे बड़े नेताओं को नहीं बोलना चाहिए था, नहीं शोभा देता ऐसे जो है ओछे शब्दों को बोलना, लेकिन उन्होंने फिर भी बोला है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं जो फ्रस्ट्रेशन लेवल उनका वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि यही जो ललन सिंह थे कल तक बीजेपी के लिए तमाम सारी बातें बोलते थे, पीएम मोदी के खिलाफ खूब जमकर हल्ला बोलते थे। आज इनको मजबूरन अपना स्टैंड चेंज करना पड़ रहा है और राहुल गांधी के लिए ये सब बातें बोलनी पड़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं उनका जो कह सकते हैं व्यवहार भी बदलता हुआ नज़र आ रहा है, और ये जो बदलता हुआ व्यवहार है कहीं उनको नीतीश कुमार के खिलाफ भी लाकर खड़ा ना कर दे, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि उनके जो कह सकते हैं कि साथ में या उनके कह सकते हैं कि जो बहुत सारे विधायक हैं वो टच में हैं, और ये आने वाले 10 फरवरी को या उसके आसपास का जो वक्त होगा उस समय एक बड़ी बगावत कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बार फिर से नीतीश कुमार जिस तरह से पद पर बैठे हैं और अभी सब कुछ जो कंफर्टेबल लग रहा है उनको अनकंफर्ट कर सकते हैं। तो ये ललन सिंह के ऊपर है कि किस तरह से वो चीज़ों को देखते हैं और किस तरह से जो पार्टी ने उनको दरकिनार किया है एक तरीके से, तो क्या इसका बदलाव वो लेते हुए नजर आएंगे? क्योंकि कुछ दिनों पहले तक वो जेडीयू के अध्यक्ष थे, अभी एकमात्र सांसद बन के वो रह गए। तो कई तरह के सवाल हैं जो कहीं ना कहीं निकल के सामने आ रहे हैं, किस तरह से जो है आने वाली 10 तारीख महत्वपूर्ण होने वाली है, और क्या जो फ्लोर टेस्ट होगा उसमें जो नीतीश सरकार है क्या वो पास कर पाएगी। सर, यहाँ पर एक और सवाल ये भी रहेगा कि जो चुनावी रणनीतिकार कहे जाते हैं प्रशांत किशोर, वो बार बार आरजेडी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ कई बयानबाजी करते हुए देखे गए हैं। वो ये भी कहते हैं कि मैंने पहले से ही भविष्यवाणी कर ली थी कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ जरूर मिलेंगे। ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार का साथ पाकर कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। तो क्या मान लिया जाए कि वो आरजेडी को अपना समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं? क्या प्रशांत किशोर जिस तरीके से आरजेडी की तरफ
बढ़ रहे हैं, क्या इससे भी फायदा यहाँ पर आरजेडी को, तेजस्वी यादव को मिलता हुआ नजर आ सकता है? देखिए बिल्कुल, और जाहिर सी बात है नीतीश कुमार के ऊपर उन्होंने कई बार हमला बोला है। ये भी कहा है कि आप अगर मुख्यमंत्री हैं, इतनी मर्तबा मुख्यमंत्री आप रह चुके हैं, तो आपने बिहार के लिए क्या कुछ किया है? आप 8-9 बार सीएम बने हैं, तो इसका मतलब ये है कि जिम्मेदारी आपके ऊपर ज़्यादा थी। आपने बिहार के लिए क्या किया है आप वो बताइए। आप दूसरों के ऊपर ठीकरा नहीं पोड़ सकते कि लालू यादव ये, राहुल गांधी ये या दूसरे नेता ये। आपने जो किया है आप वो बताइए। अगर नहीं किया है आपने तो आखिर क्यों नहीं किया, क्या जवाबदेही आपकी है? एजुकेशन सिस्टम में आपने कैसा सुधार किया है, नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है? तो इस तरह से लग रहा है कि वो एक तरीके से सपोर्ट जो है वो आरजेडी को करते हुए नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी को भी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से न्याय यात्रा चल रही है उसको लेकर उन्होंने बोला है कि जिस तरह से उनकी न्याय यात्रा को अवरोध उत्पन्न किए जा रहे हैं, रोका जा रहा है, वो कहीं ना कहीं गलत है और ये नहीं होना चाहिए। तो यानी कि इनडायरेक्ट वे में वो एक तरीके से ये बता रहे हैं कि वो राहुल गांधी की कहीं ना कहीं समर्थन में है, क्योंकि वो लगातार जो रैली कर रहे हैं या जो न्याय यात्रा कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं देश के लिए एक माहौल तैयार हो रहा है। और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि देश को जो बहुत सारे भागों में बांटा जा रहा है उसको भी एक करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि खुद जो प्रशांत किशोर हैं वो भी जन स्वराज यात्रा पर निकले हुए हैं, तमाम बिहार को जोड़ना चाहते हैं। तो कहने का अर्थ यही है कि हो सकता है कि इसी तरह से वो भी राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हो आने वाले वक्त में, क्योंकि बहुत जानकार हैं राजनीति के, वो जमीनी लेवल पर काम करते हैं, तो उनको अच्छे से पता है कि कहाँ पर क्या और किस तरह से चीज़ों को रखना है। तो कोई बड़ी बात नहीं, आने वाले वक्त में वो राहुल गांधी या फिर इंडी गठबंधन को भी साथ देते हुए नजर आ जाएं। जी बिल्कुल, यहाँ पर प्रशांत किशोर को लेकर तो यही जिक्र किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन को वो बखूबी सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। लेकिन बात अगर हम लल्लन सिंह की करें, वो लल्लन सिंह जो एक वक्त पर पार्टी के अध्यक्ष थे, लेकिन यहाँ पर वो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं और जब कारण बताया जाता है तो ये कहते हैं कि कोई भी नाराजगी नहीं है, अपने निजी कारणों की वजह से मैं इस्तीफा देता हुआ नजर आ रहा हूँ। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार पाला पलटते हुए नजर आते हैं तो लल्लन सिंह खामोश नजर आते हैं। लेकिन बीते दिन राहुल गांधी पर कई बड़े हमले साधते हैं। ऐसा ही अमन सर ने भी कहा कि किस तरीके से झल्लाहट उनकी निकलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जेडीयू के साथ मिलकर कोई बड़ी कामयाबी हासिल तो वो कर नहीं पा रहे हैं। तो क्या मान लिया जाए, जो खबरों के अनुसार ये कहा जा रहा है कि लल्लन सिंह के समर्थन में या संपर्क में कुछ विधायक मौजूद हैं, क्या वो भी यहाँ पर खेल बिगाड़ सकते हैं? अक्षय मेरे साथ मौजूद है। अक्षय, जिस तरीके से लल्लन सिंह का जिक्र बार बार किया जा रहा है और बीते दिन राहुल गांधी पर उन्होंने बड़ा बयान भी दिया है, तो क्या ये मान लिया जाए कि जेडीयू के साथ रहने पर उनको बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, तो वो कुछ यहाँ पर बड़ा खेल नीतीश कुमार का बिगाड़ सकते हैं? देखिए, यही मुझे लगता है आधार कहीं ना कहीं बना था, क्योंकि 29 दिसंबर वो तारीख थी जब यहाँ पर नीतीश कुमार ने जेडीयू की राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में बैठक बुलाई थी और उसी ही बैठक में ललन सिंह से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का इस्तीफा उनसे मांग लिया था। अब जब इस्तीफा ललन सिंह ने उस वक्त दिया था तो यहाँ पर जो चर्चाएं थी वो ये थी कि ललन सिंह की जो नज़दीकियाँ हैं वो इन दिनों यहाँ आरजेडी के साथ बढ़ रही है, क्या कहीं कि तेजस्वी यादव के साथ नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। और नीतीश कुमार को ये जानकारी मिली है कि ललन सिंह उन्हीं की पार्टी के विधायकों को आरजेडी में शामिल करा सकते हैं। अब ये अफवाही थी या वाकई में कोई बात थी, इसकी अभी तक हालांकि कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि ये एक मजबूत आधार बना था। अब जब नीतीश कुमार ने इस्तीफा लिया तो उन्होंने कहा कि ललन सिंह को अब चुनावों में व्यस्त रहना है, लोकसभा चुनाव वे लड़ते नजर आएंगे, इसीलिए लोकसभा पर वे अपनी जो है ध्यान केंद्रित कर पाए, इसलिए उनसे ये जिम्मेदारी ले ली जाती है। अब देखिए कि ललन सिंह की इस समय जो पूरा जो सियासी समीकरण बिहार में इस समय बैठ रहा है, जो इस समय भूचाल है, जो इस समय स्थिति बनी हुई है, उसमें ललन सिंह वाकई में एक बड़ी भूमिका निभाते नजर आ सकते हैं। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से 122 का जादुई आंकड़ा बिहार विधानसभा में यहाँ बीजेपी ने जेडीयू और हम पार्टी के साथ यानी हिंदुस्तान आबाद मोर्चा को साथ करके 128 तक में पहुंच गए हैं। इस ही कवायद में यहाँ महागठबंधन भी जुटा था, तेजस्वी यादव भी इस कवायद में जुटे थे कि किसी तरीके से यहाँ पर जो अन्य विपक्षी दल है, चाहे उनके साथ कांग्रेस हो या महागठबंधन में जितने भी सहयोगी दल हैं, मिला करके कम से कम 122 विधायक ले लिए जाए। अब जिस तरीके से आपने यहाँ पर जिक्र किया ललन सिंह का, जो राहुल गांधी पर बयान दिया गया उसे लेकर के, अब इसमें आप ये देखिए कि ललन सिंह को लेकर जो बातें चल रही थी कि तेजस्वी यादव के साथ उनकी नज़दीकियां है, तेजस्वी यादव से वे इस तरीके से संपर्क में हैं कि अपनी ही पार्टी के विधायक वे यहां आरजेडी में लेकर के चले जाएंगे। तो ऐसा नज़र आ रहा है इस पूरी स्थिति से वर्तमान में कि ललन सिंह कहीं ना कहीं मन तो बना चुके हैं कि वे आरजेडी के साथ जाएंगे, लेकिन ललन सिंह अगर यहाँ पर अपने यानी जेडीयू के विधायक आरजेडी में ले जाना चाहेंगे भी तो ऐसे विधायक अभी उनके समर्थन में आते नजर नहीं आ रहे हैं। अब जिस तरह से राहुल गांधी को लेकर के बयान दिया है, तो राहुल गांधी
गांधी के ऊपर बयान देने से वो ये दर्शाना चाहते हैं कि हाँ, मैं अभी भी जेडीयू के साथ हूँ, मैं पूरी तरीके से पार्टी की विचारधारा के साथ हूँ, पार्टी जिस दिशा में चलेगी मैं उस दिशा में साथ हूँ। और हो सकता है कि इस साथ दिखाने के साथ साथ वे यहाँ कुछ विधायकों को अपने संपर्क में करने में कामयाब हो जाए और फिर जाकर के वे आरजेडी में शामिल हो जाएं। इस मुद्दे को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।